राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी सावन का जो है पावन महीना चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सावन का जो महीना है धर्म कर्म उपाय यात्रा और साधना का महीना माना जाता है। इस महीने में जितना हो सके भगवान शिव का स्मरण करें। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव का आप जितना स्मरण करेंगे, भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में उतना ही जो है जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो सावन का जो महीना है ये भगवान शिव को समर्पित होता है और ऐसे में भगवान शिव जो है कैलाश मानसरोवर से धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की सारी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। और अभी जो है पूरे संसार का संचालन जो है भगवान शिव करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी जो है क्षीर सागर में जो है आराम के लिए निद्रासन के लिए चले गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में भगवान शिव जो अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करके जाते हैं। ये महीना उपाय यातना और साधना का महीना है। इस महीने को जो है दोस्तों मनोकामना पूर्ण करने वाला महीना माना जाता है। तो सावन का महीना ही पूरा पवित्र है, लेकिन दोस्तों सावन के इस शुभ महीने में अनेकों कहीं त्यौहार भी आते हैं, जैसे कोई तिथि हो गई, कोई दिन हो गया, उन दिनों का भी एक खास महत्व होता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सावन शिवरात्रि की। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 2 शिवरात्रियों का बड़ा ही महत्व होता है। वैसे तो साल में कुल 12 शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि, लेकिन दोस्तों हमारे सनातन धर्म में 2 शिवरात्रि का बड़ा ही अधिक महत्व बताया जाता है। पहला महाशिवरात्रि और जो है दोस्तों दूसरी जो है सावन शिवरात्रि। इस वर्ष जो है सावन शिवरात्रि आज 6 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन को पड़ रही है। सावन शिवरात्रि के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए जाएंगे और भगवान शिव को गंगा जल और दूध से गाय के दूध से अभिषेक किया जाएगा और शिवलिंग पर बेलपत्र भांग धतूरा समी पत्र मद्दार पुष्प मौसमी फल आदि अर्पित किया जाएगा। इस अवसर को दोस्तों कोई भी शिव भक्त नहीं गंवाना चाहेगा। इस मौके पर भगवान शिव बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र अगर आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आज सुबह या शाम के समय ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप भी कर लिया, फिर भी देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितना जो है चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, हर कोई सावन शिवरात्रि पर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सभी को जो है प्रभु का जो है भक्त बनाना चाहता है और प्रभु की कृपा जो है प्राप्त करना चाहेगा। इस श्रावण शिवरात्रि पर आप अपने परिजनों मित्रों और शुभ चिंतनों को शुभकामना जरूर भेजें, ताकि जीवन में सभी शिव जी की कृपा रहे और वह सभी सुखी व जो है सफल रह सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है एक हम छोटा सा आपको भगवान शिव के लिए कुछ लिखा है हमने कि दोस्तों सारा जहाँ है जिसकी शरण में, नमन है उस महादेव की चरण में, बने उस भोलेनाथ के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाए हम बेलपत्र भांग और श्रद्धा के फूल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बताएंगे, कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र बताएंगे जिन्हें अगर आप आज सावन के इस शुभ दिन पर, जो आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि का दिन जो है दोस्तों भगवान शिव का दिन माना जाता है। वैसे तो पूरा महीना सावन का शिव जी का ही दिन है, लेकिन दोस्तों सावन शिवरात्रि जो होती है इसमें कोई भी समय नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि समय पूजा का समय 11 बजे से पहले है, लेकिन नहीं दोस्तों, सावन के महीने में आप भगवान शिव की कभी भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि भगवान शिवालय जो होता है वो सावन के महीने में पूरे दिन खुला रहता है। तो दोस्तों, आप ये सब उपाय कभी भी कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आप शिवलिंग पर कुछ इन चीज़ों को चढ़ा देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की हर परेशानी पल भर में ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है बेलपत्र आपको आज भगवान शिव को अवश्य चढ़ाना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो आपने बेलपत्र चढ़ा रहे हो दोस्तों एकदम साबुत होना चाहिए। साबुत से तात्पर्य है कि 3 पत्र वाला जो बेलपत्र जो आपने देखा होगा वो 3 पत्तों का होता है, वो पूरा होना चाहिए। बेलपत्र जरूर चढ़ा और वहीं कहीं से भी फटा कटा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास अधिक संख्या में बेलपत्र उपलब्ध है नहीं है तो दोस्तों आप एक बेलपत्र को भी चढ़ा सकते हैं। और ये भी माना जाता है कि दोस्तों चढ़ा हुआ बेलपत्र फिर से धोकर फिर से जो है भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आप ये भी उपाय कर सकते हैं। और अगला है कि शिव जी को कभी उबला हुआ या फिर गर्म दूध न चढ़ाएं। अभिषेक करते वक्त गाय का कच्चा दूध ही प्रयोग किया जाना श्रेष्ठ होता है। उबला हुआ या फिर पैकेट वाला दूध भूलकर भी न चढ़ाएं। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप ठंडे जल से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उबला हुआ और पैकेट वाला दूध आप जो है शिव जी को न चढ़ाएं।
भगवान शिव की पूजा में अक्षत का प्रयोग भी करते हैं। चावल का प्रयोग आपने देखा ही होगा, हर कोई करता है। हर पूजा में चावल का प्रयोग होता है, लेकिन ध्यान ये रखें कि दोस्तों जो चावल आप चढ़ा रहे हैं वह कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए और उन्हें धोकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि बताया जाता है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जो है 108 की गिनती में कुछ भी चीज़ है, कोई भी चीज़ जो है 108 की गिनती में शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए। जैसे दोस्तों आप बेल पत्र हो गया, समी का पत्र हो गया, जल हो गया, दूध हो गया। तो दोस्तों हर किसी के पास अगर ये बेल पत्र, शमी पत्र अवेलेबल नहीं हो पाते तो उनके लिए उपाय है कि आप एक चावल का उपाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चावल का उपाय कुछ इस प्रकार है कि आप एक काम करें कि आप 108 की गिनती में चावल ले लीजिए। यानी चावल के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको 108 ले लेते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वह चावल जो आप देख कर लें कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम समूचे चावल होने चाहिए। अब शिवालय जाए या घर के मंदिर में बैठकर भगवान शिव को एक चावल चढ़ाएं। एक जैसा कि हमने एक अक्षत चढ़ाया, एक चढ़ाना है। एक अक्षत चढ़ाया, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप बोला। एक बार चढ़ाया, एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप बोला। तो दोस्तों ये उपाय अगर आपने आज कर लिया तो फिर देखिए आपके जीवन में जो है कितना बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यानी ये उपाय इतना प्रभावी है कि इस उपाय को करने से आपकी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। शिव जी आपके ऊपर अति शीघ्र प्रश्न होकर आपके जीवन में जो है धन धान्य से भर देंगे। शिव जी को प्रश्न करने का सबसे आसान उपाय है दोस्तों शिवलिंग पर जल चढ़ाना। शिव जी को प्रश्न करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करने से जो व्यक्ति का चित्त होता है वह शांत होता है और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। अगला है दोस्तों चीनी। शिवलिंग पर चीनी चढ़ाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी पर चीनी अर्पित करने से घर में कभी यश, वैभव और कीर्ति की कमी नहीं आती है। दोस्तों हम उन चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं जो कि आपको घर पर मिल सके। और अगला है दोस्तों केसर। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप केसर की एक पत्ती भी अगर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए तो फिर आप देखिए अपने जीवन में कितना चमत्कार देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल केसर से शिव जी का तिलक करने से जीवन में सौम्यता आती है और मांगलिक दोष भी व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं। और अगला है दोस्तों इत्र। तो शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से मन की शुद्धि होती है और तामसिक प्रवृत्तियों से व्यक्ति मुक्ति पाता है। तो इत्र भी आप भगवान शिव के लिए इत्र जाए, पंसारी की दुकान पर जाएं, लगभग आपके पास कहीं पे भी दुकान में मिल जाएगी। वहाँ से दोस्तों इत्र लाकर भगवान शिव जी को जरूर अर्पित करिएगा। अगला है दही। तो दही, शिवलिंग पर दही भी अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से परिपक्व बनता है और जीवन में स्थिरता आती है। तो आप दही भी दोस्तों लगभग आपके घर पर मिल जाएगा, लेकिन दही घर पर नहीं है तो नज़दीक आप गौशाला, गाय की गौशाला या फिर दूध की जो डेयरी होती है वहाँ से लाएं। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पैकेट वाला दही आपको नहीं यूज़ करना है। आप जो डेयरी होती है दूध की, वहाँ से आप दही लाकर चढ़ा सकते हैं। अगला है देसी घी। तो शिवलिंग पर देसी घी अर्पित करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग को जो है घी से अभिषेक करने से व्यक्ति बलवान बनता है। तो दोस्तों कमज़ोर जो व्यक्ति हैं उनको आज के दिन श्रावण शिवरात्रि के दिन जो है देसी घी भगवान शिव पर अवश्य चढ़ाएं। देसी घी बहुत ही प्रभाव करता है अपने जीवन में। देसी घी शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके जीवन में तरक्की कोई नहीं रोक सकता और व्यक्ति जो कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति होते हैं वह बलवान बनते हैं। अगला है चंदन। तो शिवलिंग पर चंदन अवश्य लगाएं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग शिवलिंग पर चंदन भी लगा लेते हैं, तो आपको भी चंदन अवश्य लगवाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से इंसान का आकर्षक रूप मिलता है और जीवन में मान सम्मान, ख्याति की कभी कोई कमी नहीं आती है और व्यक्ति जो है आगे ही आगे बढ़ता जाता है। अगला है शहद। तो शिवलिंग पर शहद भी अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से वाणी में मधुरता आती है, दिल में परोपकार की भावना भी जो है जागती रहती है। अगला है भांग। तो शिवलिंग पर भांग भी अर्पित की जाती है। भगवान शिव को भांग अर्पित करना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी भगवान शिव को भांग अर्पित करते हैं तो फिर देखिए आपके जीवन में आपको कितना जो है बदलाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो हम उपाय बताए हैं, जो हम कुछ चीज़ों का हमने जिक्र किया है, इन्हें अगर आप लोग जो है अगर शिवलिंग पर चढ़ा देंगे फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में आपको कितना बदलाव देखने को मिलता है। भगवान शिव की कृपा आपसे ऊपर जरूर बनेगी, क्योंकि दोस्तों भगवान
शिव जो है अपने भक्तों को कभी नाराज़ नहीं करते हैं। उनके जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, वो भगवान शिव हर लेते हैं। यानी वो आप खुद वो दुःख ले लेंगे, लेकिन अपने भक्तों को कोई किसी प्रकार का जो है दुःख, परेशानी, कष्ट में नहीं डालेंगे। तो दोस्तों, ये उपाय अगर आप आज पूर्ण सात्विकता और विश्वास के साथ कर लिया, फिर देखिए आपके जीवन में आपको कितना बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों, भगवान शिव अपने भक्तों को कभी नाराज़ नहीं करते हैं। वो मात्र ओम नमः शिवाय या ओम का जाप करने से अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं।